विष्णु धर्म प्रेमी सज्जना को मेरा निवन प्रणाम। विष्णु समाज जागृति मंच की नित्य प्रतिदिन हो रही लाइव चर्चा में बीती रात गुरु महाराज की अमृत वाणी के 96वें अध्याय पर ज्ञानी जना द्वारा लाइव चर्चा की गई। उसमें गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान शब्द के माध्यम से हम सभी को ये सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि गुरु महाराज किस प्रकार उन जिज्ञासुओं को जो बड़े ही गुणवान थे, बुद्धिवान थे, उनको गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान उत्पत्ति के बारे में समझा रहे। शब्द कुछ इस प्रकार है। सुन सुनवंता सुन बुधवंता मेरी उत्पत्ति आद लुहारू, भाटी अंदर लो तपीलो तन तक सोना गड़े कसारू। मेरी मनसा अहरण नाद हथोड़ा, सस्यर सूर तपीनो पवन आधारी खालू। जेते गुरु का शब्द मानी लो लंगवा बहुजल पारू। आसन सोड़ सुखासन बैठो जुग जुग जीवे जम्ब लोहारू। ये गुरु महाराज की अमृत वाणी का 96वां अध्याय है और इसका सारांश, क्योंकि ज्ञानी जना ने लाइव चर्चा में भावार्थ और सरलार्थ बहुत अच्छी तरीके से बताया, उसका सारांश रूप अगर यूं समझें कि गुरु महाराज उन गुणीवान लोगों को, बुद्धिवान लोगों को ये कह रहे हैं कि मेरी उत्पत्ति आद लुहारू, यानी गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान जो पार ब्रह्म की बात करते हैं शब्दवाणी के माध्यम से, उस पार ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि गुरु महाराज ने हमेशा शब्दवाणी में उस पार ब्रह्म विष्णु का प्रतिनिधि के तौर पर शब्दवाणी में बातें आती है, तो उसके गुरु महाराज की अवतार के रूप में कि वही विष्णु के अवतार थे, तो उसी प्रकार गुरु महाराज कह रहे हैं कि उस विष्णु की उत्पत्ति आद लुहारू, भाटी अंदर लो तपीलो तन तक सोना गड़े कसारू। मेरी मनसा एरण नाद हथोड़ा, सस्यर सूर तपीलो, यानी उस परमा की पार ब्रह्म की जो उत्पत्ति है वो एक आदिकाल से, यानी सबसे पहले जब सृष्टि के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश ये बाद में है, उससे पहले भी वो पार ब्रह्म है। उसकी उत्पत्ति एक कारीगर की तरह, जिस प्रकार लोहार होता है वो भट्टी के अंदर में लोहे को तपाकर किस प्रकार से उनके शुद्ध, वैसे लोहा शुद्ध होता है और भी उसको तपाने के बाद में फिर ठंडा करके, फिर तपाकर, फिर ठंडा करके, उस प्रकार से जो चीज़ निर्माण की जाती है, जो बनाई जाती है, उसी भांति इस पार ब्रह्म की, क्योंकि कई बार विस्फोट हुए इस पार ब्रह्मांड में और पानी पवन ये सारी चीज़ें होने के बाद में, ये बाद की बातें हैं, मगर पार ब्रह्म है उनका निर्माण पहले हुआ। सस्यर सूर तपीलो पवन आधारी खालू, जेथे गुरु का शब्द माने लो लगवा बहुजल पारू, यानी उस पार ब्रह्म की अगर उसका प्रतिनिधित्व के तौर पे मेरे अगर तुम शब्द मान लोगे तुम्हारा ये बहुजल है जो पार हो जाएगा। और गुरु महाराज आगे कह रहे आसन सोड़ सुखासन बैठो जुग जुग जिए जम लुहारू, यानी वो पार ब्रह्म जो है वो उस आसन को छोड़ सुखासन बैठो, यानी सहज और सरल तरीके से अपने सभी के बीच में जुग जुग जिए जम लुहारू, यानी वो जीते जी, मतलब जब तक ये सृष्टि रहेगी वो पार ब्रह्म जम्ब जिसको बोल रहे हैं वो हमेशा इस कारीगर की भांति अपने बीच है। इसी प्रकार गुरु महाराज जम्बेश्वर कह रहे हैं कि उस जगह को छोड़कर जो पार ब्रह्म है, परमात्मा है, उसी भांति मैं तुम्हारे ये सो शब्द सुना रहा हूँ, इसको अगर तुम मानोगे तो उस पार ब्रह्म के तुम अपने आप को करीब पाओगे। और इसी प्रकार गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान ने बड़े गुणीवान लोगों को और बुद्धिवान लोगों को उस पार ब्रह्म के बारे में, अपने प्रतिनिधि के बारे में बता रहे हैं। इस प्रकार से मेरी उत्पत्ति हुई है और इसी तरीके से अपने उस शब्द गुरु महाराज के बहुत बड़े संकेत करते हैं उस पार ब्रह्म की ओर ले जाने के। गुरु महाराज की अमृतवाणी शब्दवाणी सभी ग्रंथों का सार है और इसको जितना अपन करीब से समझने का प्रयास करेंगे उतने ही गुरु महाराज के बताए हुए आदर्श वचनों पर अपन सहज और सरल होकर चल सकते हैं। बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।
आज रात चर्चा करेंगे 97 नंबर शब्द पर। और आप जुड़िएगा सभी विष्णु समाज जागृति मंच पर, जहाँ होती है नियमित रात 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे एक एक शब्द पर ज्ञानी जना से, अलग अलग ज्ञानी जना के द्वारा और सैकड़ों 350 के करीब दर्शकों के बीच ये होता है लाइव चर्चा विष्णु समाज जागृति मंच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद। जय गुरु जम्बेश्वर भगवान। ओम विष्णु शरणम।